नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल LK मोटिवेशनल पर। आज की कहानी में हम जानेंगे कि एक पत्नी समय से पहले विधवा क्यों हो जाती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक महिला जिसका नाम राधा था अपने पति रामू के साथ सुखी जीवन जी रही थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने गांव वालों को बताया कि किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक अनहोनी हो सकती है अगर वह अपने कर्मों का ध्यान न रखें। राधा और रामू ने साधु से आशीर्वाद लिया और उससे पूछा कि वे कैसे अपने जीवन को और अधिक सुखी बना सकते हैं। साधु ने बताया, जो व्यक्ति सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है उसका जीवन सुखमय होता है, लेकिन जो स्वार्थी होते हैं उनके जीवन में दुख और कष्ट आता है। रामू ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। वह हर दिन गांव के बुजुर्गों और गरीबों की सेवा करता था। दूसरी तरफ राधा को अपने पति का यह सेवा भाव पसंद नहीं आता था। उसे लगता था कि रामू का समय और धन दोनों व्यर्थ हो रहे हैं। समय बीतता गया। एक दिन रामू बीमार पड़ गया। राधा ने रामू का पूरा ख्याल रखा, लेकिन वह अपनी पिछली गलतियों के लिए पछताती रही। रामू ने अंतिम समय में राधा से कहा, तुम्हें साधु की बात याद है, हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन याद रखना, तुम्हारे सेवा भाव और प्यार के कारण मैं इस दुनिया से खुश होकर जा रहा हूँ। रामू ने निधन के बाद राधा ने महसूस किया कि उसने अपने पति की सेवा और दूसरों की मदद के महत्व को नहीं समझा था। वह विधवा हो गई, लेकिन उसने अपने पति के अच्छे कर्मों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उसने गांव में सेवा कार्य शुरू किए और साधु की बात को अपने जीवन में उतारा। राधा की कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार होते हैं। इस तरह राधा ने अपने पति की मृत्यु के बाद भी उनके आदर्शों को अपनाया और एक नई शुरुआत की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में सही कर्म और सच्चा सेवा भाव हमें जीवन में सुख और शांति प्रदान करता है।